सबका साधो मन सबको यहाँ घेरा साधो मन यहाँ सबको घेरा निकला कोई संत कृपा से जो उनका है चेहरा हो साधो मन सबको यहाँ घेरा साधो मन सबको यहाँ घेरा मन के बस में सब रहता है मन के बस में सब रहता है करते हैं जो मन कहता है बिरला जग में जीता मन से गुरु नाम जो तेरा साधो मन यहाँ सबको घेरा साधो मन यहाँ सबको घेरा चाल सियासी मन चलता है चाल सियासी मन चलता है निगुरा जीव सहज फंसता है निगुरा जीव सहज फंसता है बचता कोई संत का प्यारा डाल दिए घट डेरा साधो मन यहाँ सबको घेरा साधो मन यहाँ सबको घेरा लोभ मोह से मन छलता है लोभ मोह से मन छलता है किसके माध्यम से मन छलता है इसलिए दोष मन का है कि लोभ और मोह का है न बहाना मिलता न मन आपको छलता तो लोभ मोह से मन छलता है लोभ मोह से मन छलता है कर लो बुरा कर्म कहता है कर लो बुरा कर्म कहता है फिरता कभी न मन कंठी में फिरता कभी न मन कंठी में कौन बता दो फेरा हो साधो मन यहाँ सब को घेरा साधो मन यहाँ सब को घेरा संत शरण में मन डरता है संत शरण में मन डरता है भक्ति भजन में ना लगता है भक्ति भजन में ना लगता है मानो संत शरण ना जाता रोकत है मन से साधो मन यहाँ सबको घेरा साधो मन यहाँ सबको घेरा घट में जाकर जो मरता है घट में जाकर जो मरता है अपने बस मन को रखता है अपने बस मन को रखता है जय गुरु बंदे संत जनावे मन बैरी है तेरा साधो मन यहाँ सब घेरा साधो मन यहाँ सब घेरा निकला कोई संत कृपा से जो उनका है चेहरा साधो मन यहाँ सबको घेरा साधो मन यहाँ सबको घेरा
साहेब सबका तो आप लोगों ने सुना भजन में साधो यानी सात्विक विचारधारा वालों, सतोगुण वालों, साधु विचार वालों, श्रद्धावान व्यक्तियों के लिए यह बात बतलाया जा रहा है। और जिनके पास श्रद्धा नहीं है उनके सामने या उनको बताना उचित नहीं है। इसलिए बार बार इसमें हर लाइन में दर्शाया गया है साधो। जैसे निकला कोई संत कृपा से जो उनका है चेहरा साधो। अब कोई साधु रहेगा तब समझ लेगा हाँ बिना चेला बने कोई मन से बचने वाला तो बनना तो, और श्रद्धावान नहीं है तब कहेगा हाँ हम क्यों चेला बने, हमारे पास खुद ही ज्ञान है। दूसरे नंबर पर बचता कोई संत का प्यारा डाल दिए घट डेरा। क्या डाल दिए? घट में यानी हृदय में। कौन डेरा? कोई संत का प्यारा हो जाए तो उसके हृदय में वो अपना डेरा डाल दिया, तब उससे भी मन आपका पीछा छोड़ करके यानी गलत रास्ते पर ले जाने का कार्य छोड़ करके आपका साथ देना शुरू कर देगा। लेकिन यह खबर, यह बात, यह पैगाम उसको समझ में आएगा जो साधु विचार का होगा, आस्थावान होगा। अगर कहीं से आस्था नहीं है तो उसको यह बात न भजन समझ में आने वाला नहीं है। तो फिरता कभी न मन कंठी में। किसमें? कौन? लेकिन 99 में फिर जाता है कि नहीं? हाँ 99 करना हो तो फिरेगा कि नहीं? 99 हो गया, फिर 199, फिर 299। हाँ ठीक है, मन लग रहा है। लेकिन माला घुमाना हो, अरे एक माला घुमाने में 5 मिनट। अच्छा ठीक है, बैठो 5 मिनट, तब तक आधा 1 मिनट हुआ। हाँ अरे अभी तो टाइम लगेगा, जल्दी करो, जल्दी। राम 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 लगेगा मन घबराने। आधा घंटा बैठना हो, अरे तो अच्छा ये काम तो है, लेकिन ठीक, अच्छा बैठ लो। ज्यों ही बैठेगा कुछ समय बीता कि आपको भगाने लग जाएगा। कौन? मन। गलत कह रहा हूं? सही? बैठ तो गया, क्योंकि सुना है, समझ में बात आया, इसलिए बैठ गया। चलो 15-20 मिनट सही, बैठ तो लिया जा, कुछ भजन कर लिया जा, ध्यान कर लिया जा। लेकिन बैठने के बाद फिर वो बैठने नहीं देता है, बार बार भगाने का काम करता है। और उसका एक दिन का काम नहीं है, हर दिन का, और हर दिन का काम नहीं है, हर जन्म का काम है। ये जन्म जन्म तक भगाता है। और सच में कहा जाए तो यह मन आदत में हो गया है भगाना, इसलिए इसको जरा भी संकोच आता नहीं है। निसंकोच आपको भगाएगा,
सही कर्मों से, सही जगहों से, सही बातों से, सही लोगों के पास से आपको भगाएगा। इसलिए कि क्या पड़ गया है? आदर। लेकिन यह बात किसको समझ में आएगा? साधु विचार वालों को या झुम बराबर? हाँ क्या उनको समझ में आएगा? अब कोई शराब पीने वाला हो, अगर उसके सामने कहे अरे क्या बकवास की बात करते हो, खाओ पियो मौज उड़ाओ, इसी के लिए शरीर मिला है ना। आखिर वो किसके लिए है मदिरालय? इंसान के लिए है ना। वो अपने को इंसान कहता है, शैतान नहीं कहता। बेशक पी करके शैतान हो जाए, लेकिन दारू पीने वाला, मांस चबाने वाला कभी नहीं कहता कि मैं शैतान हूं। और ईमानदारी से बताना, मांस कौन खाता है? जिसका दांत लंबा। ये मैं कोई बना के नहीं कह रहा हूं। मांस वही खाता है जिसका दांत लंबा, नुकीलेदार और पानी जीभ से चाट कर पीता है। पीता है लेकिन चाट कर पीता है। और पैदा होते आंख उसका खुलता नहीं है, लेट खुलता। ऐसे लोगों के लिए क्या बना है भोजन में? उनको पकाया हुआ भोजन दोगे तो लीवर आंत उनका कमजोर हो जाएगा। ये प्राकृतिक भोजन है उनके लिए। ऐसा क्यों भाई? अब जरा दिमाग से सोचना है, कोई वेद पुराण की बात नहीं इसमें। मैं ये नहीं कहता हूं कि वेदों में लिखा है, शास्त्रों में लिखा हो तो आप लोग कहोगे कि अरे न मानने वाला की फालतू का बकवास की बात लिखा हुआ है। मैं प्राकृतिक बात कह रहा हूं। जरा दिमाग लगाएं। आज तक आप लोगों का दिमाग नहीं गया होगा, इनको क्यों ऐसा भोजन मिला है, इनके नसीब में क्यों इस तरह का भोजन है? इसलिए कि इनके पास पांव है लेकिन हाथ आपके पास घर है लेकिन इनके पास घर। आप गैस सिलेंडर खरीद सकते हो, चूल्हा बना सकते हो, लेकिन ये बेचारे को नसीब में, फिर से बताओ ना, आप पकौड़ी बना करके खा सकते हो लेकिन ये बेचारे ये भी खा लेंगे क्या? इनकी नसीब में है क्या? तो पका करके भोजन का खाने की व्यवस्था इंसान को है जिसका दांत चपटा और पानी मुंह से पीता हो शुरू करके। पैदा होते ही आंख खुल जाना, उनके लिए भोजन पका हुआ और वह भी जो पाच्य है जल्दी से पच जाना। अगर वो गरिष्ठ भोजन करेंगे जैसे आजकल के समय में लोग कर रहे हैं, चाउमीन, बर्गरे, कुरकुरे, ये तामसी भोजन, और तामसी भोजन करने वालों को देख लीजिए, गुस्सा उनके नाक पर और सुस्ती उनके जीवन भर, दिन भर। इस तरह के जो भोजन करते होंगे वो दिन भर सुस्त रहते हैं, उनका दिमाग लोड नहीं ले पाता है, उनके पास क्षमता नहीं है। ये प्राकृतिक नियम का उल्लंघन करने वाले हैं। ये चाउमीन, कुरकुरे, बर्गरे खाने वाले हैं, ये प्रकृति के नियम का उल्लंघन करने वाले हैं, क्योंकि इनके लिए नहीं बना है, इसलिए कि तामसी भोजन है। लेकिन दांत लंबा, नुकीलेदार, पानी जीभ से चाट कर पीने वाला, पैदा होने के कुछ दिन बाद आंख खुलने वालों के लिए
कच्चा भोजन, वो भी मांस बिना पकाए। तो जरा बताएं आप लोग, जो बेचारे इंसान के शरीर में मांस खा रहे हैं वो पानी कैसे पीते हैं? कुत्ता कैसे पानी पीता है? शेर, सियार, कुत्ता, बिल्ली मतलब इत्यादि, ये लोग खाते हैं तो पानी कैसे पीते हैं? जीभ से चाट करके। वही मनुष्य को देख लिया जाए तो खाते मांस है पका करके अपने मुताबिक, लेकिन पानी कैसे पीते हैं? मुंह से, यानी सुरुक करके पानी पीते हैं। मतलब ये आधा इंसान तो आधा शैतान। और जो अधिक दिन खाता चला आया वो बिल्कुल पूरा का पूरा शैतान। आप लोगों में से तो नहीं ना कोई कोई अभी भी खा लेता है? मतलब उसमें कुरकुरे बरगरे भी है। ये मत समझ लेना कि वो इससे मुक्त है, ये तामसी भोजन में है। अगर इस तरह का भोजन जो व्यक्ति कर रहा है उसका लीवर और आंत कमजोर होना तय है, उसको कोई रोकने वाला बचाने वाला नहीं है। और ये सब भोजन खाने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन पचाने में बड़ी दुर्गति। किसका? लीवर और आंत का। पचाना थोड़ा जीभ को है कि जीभ की दुर्गति हो। दुर्गति तो पेट का है और खाने वाला कौन है? इसलिए खबरदार, सोच समझ के लेना। भोजन भंडारा आपके लिए जो है वही खाना, वही लेना, लेकिन ये ऐसे लेने वालों को इस तरह का भजन पसंद आएगा नहीं। तो मानो संत शरण ना जाता, रोकत है मन से साधो, मन यहाँ सबको घेरा साधो, मन यहाँ सबको घेरा। इसलिए इनके लिए नहीं है जो संतों के शरण में आने से कतराते हो। उनके पल्ले नहीं पड़ेगा। यही कारण है कि बार बार साधु नाम आया। साधु विचार वालों, सादा भोजन करने वालों, अच्छे विचार वालों। तो जय गुरु बंदे संत जनावे, मन बैरी है तेरा तेरा तेरा, साधो मन यहाँ सबको घेरा, साधो मन यहाँ सबको घेरा। इसका मतलब यह है कि जो मैंने बताया कि बार बार साधो नाम आया है तो अच्छे विचार वालों के लिए ही है। वो समझ लेंगे तुरंत। ऐ साधो, मन इस मृतलोक में सबको घेरा है, सबको फंसाया है, अपने जाल में फंसाया है। अब कोई ज्ञानी कहे कि ना मैं तो फंसा ही नहीं हूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई धनी कहे कि मैं फंसा नहीं हूं, हो नहीं सकता। कितना भी प्रकांड विद्वान क्यों न हो जाए, कितना भी कोई पंडा पुजारी क्यों न हो जाए,
फिर भी उसको मन छोड़ने वाला नहीं है, बल्कि ज्ञानियों को तो घेर घेर के और फंसाता है। इसका बड़ा रूल उल्टा है। किसका? मन का उल्टा है। हाँ, माला घुमाओ उतना जितना उतने मन आपके ऊपर हावी होना चाहेगा। इसलिए तो सुनाता हूं, मन घूमे संसार में, माला घुमत। सुनाता हूं नहीं कभी कभी, पर आज मन पर है इसलिए इसको नहीं सुना रहा। आज तो मन पर है ही। ये मन संसार की दौड़ करने वाला है। जितना ज्ञान है, जितना धन है, जितना आपके पास पूजा पाठ है, उतना और ये परेशान करता है। वो कैसे? तो जप तप पूजा पाठ से मन होता बलवान। अरे तो बड़ा गड़बड़ हुई गवा। क्यों गड़बड़ होगा? अरे इतने दिनों तक हम लोगों ने पूजा पाठ किया, लेकिन ये मन को ही ताकत बढ़ा। और जितना मन का ताकत बढ़ेगा उतना ही आप कमजोर होगे, यानी आत्मा निर्बल हो। तो जप तप पूजा पाठ से मन होता बलवान। मनोकामना जय गुरु बंदे, जीव फसाय अरमान रे बंदे, जीव फसाय अरमान रे बंदे, जीव फसाय अरमान। अरे पंडा पुजारियों, पूजा पाठ करने वालों, भ्रम निकला कि नहीं निकला? ये किस लिए मन बढ़ा? क्यों मन को ताकत मिला? इसलिए कि जीव फंसा अरमान। आप मनोकामना की पूर्ति के लिए पूजा करते हो, इसलिए मन का ताकत बढ़ता गया, बढ़ता गया, और आत्मा की पूर्ति के लिए तो कुछ कार्य किया नहीं। मनोकामना के लिए, मन की कामना के लिए। यही बात रहा कि दूसरी? पूजा पाठ किसके लिए करते हो? मनोकामना के लिए। अच्छा, आपके पास मनोकामना नहीं तो जाओ मंदिर में, कुछ मांगना मत, कहना कि हे भगवान मैं आज आपके लिए आया। ऐसे भिखमंगे लोग जाते हैं, क्या कहते हैं? हाँ भगवान झोली फैला, मैं कुछ मांग नहीं रहा हूं। हाँ तो बस मैं आपके सामने अरदास कर रहा हूं कि हम अच्छे से रहें, भले से रहें, मेरा परिवार अच्छा से रहे, बस यही मैं मांग रहा हूं। लोग कुछ नहीं मांगते हो आप लोग? नहीं मांगते थे? सब मांगते हुए तो आए, कहां से कहें? तो मनोकामना के लिए आप पूजा पाठ, तीर्थ व्रत, उपवास किया, उतना ही आपका मन बढ़ता गया, पावरफुल होता गया और घटा होता गया। यदि माला भी घुमा रहे हो मनोकामना के लिए, तो माला घुमाना भी व्यर्थ जाएगा, क्योंकि मन आपका हावी रहेगा। ऐसा क्यों? माला तो करे में फिरे, आज दूसरा है। माला तो करे में फिरे, मन फिरता संसार, भरा हृदय में जय गुरु बंदे, काम क्रोध
काम क्रोध अहंकार बंदे, काम क्रोध का अंगार भरे हैं और इधर माला घुमा रहे हैं। तो बताओ कैसे शून्य होगी? और माला किस लिए घुमा रहे हैं भाई? पूजा किस लिए कर रहे हैं? मंत्र किस लिए जाप रहे हैं? केवल मुंह तक जपने के लिए या शून्य होने के लिए? हाँ, तो जब तक शून्य होंगे नहीं तब तक आत्मबल बढ़ेगा नहीं, और जब तक विचार आता रहेगा तब तक मन हावी होता रहेगा। आप लोगों ने अभी तक कौन सा काम किया है? मन हावी वाला कि आत्मा प्रबल वाला? मन हावी वाला। तब जरा सोच लेना, दसों दिशा मन दौड़ता, रोक न पाया को। कहते स्वामी जय गुरु बंदे, प्रेम से पंगु हो रे बंदे, प्रेम से पंगु हो रे बंदे, प्रेम से पंगु हो। अरे मैं ललकार के कह रहा हूं कि कितना भी कंठी माला जप लो, कितना भी पूजा पाठ कर लो, लेकिन यह मन कभी भी चंगुल में आने वाला नहीं है। और तेरे पास प्रेम हो जाए तो प्रेम के होते ही मन निर्विचार हो जाता है, शून्य हो जाता है, पंगु हो जाता है। इसलिए सभी महात्माओं ने इसका खंडन किया है कि यदि मन को निर्मल करना है तो तीर्थ में नहीं, मन को रोकना है तो मंदिर मस्जिद नहीं, मन को रोकना है तो पूजा पाठ नहीं, यदि मन को रोकना है तो किसी संत का दास बन जाओ, किसी गुरु का भक्त बन जाओ। इसलिए तो हनुमान चालीसा में लिखा है, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। अबरनो रघुबर विमल जस जो दायक फल। इतना लफड़ा करोगे तब जाकर के चार फल। खाली जपते रहो। सभी लोग कि हमारा मन बिल्कुल निर्मल है, पाक साफ है, अच्छा मैं कर रहा हूं, तो ऐसा तो सभी लोग सोचते हैं और सभी धर्म वाले सोचते हैं और सब फंसे हुए हैं। इंसान का चोला पाए हो तो मन के अधीन हो, मन की गुलामी करते हो। हिंदू मुस्लिम जैन हो, सिख ईसाई को कोई कह नहीं सकता ना कोई बचा इससे। हिंदू मुस्लिम सिख, हिंदू मुस्लिम जैन हो, सिख ईसाई को वक्त गुरु बिन जय गुरु बंदे, मन का चेला हो रे बंदे, मन का चेला हो रे बंदे, मन का चेला हो। पुरुष दो लोगों की चेला है और स्त्रियां एक की चेला है। बात पकड़ में आ गया कि पकड़ाना पड़ेगा? पकड़ में आ गया ना? हाँ? नहीं आया? क्या बात है, आप लोग अच्छे हैं, एक ही की चेला, और वो लोग कच्चे हैं, दो दो लोगों की चेला। वो कैसे? पहले आप लोगों का बतलाया जाए कि इन लोगों का।
आप लोग मन की भी चेला हो तो पत्नी का भी चेला हो। इसलिए आप लोगों का गुरु दो, पत्नी और मन। और ये लोग तो मन की ही चेला है। आई बात समझ में? हाँ, गलत हो तो इसको स्वीकार करने की कोई जरूरत, क्योंकि मैं जबरी कोई चीज थोपने के लिए या आपको पालन करने के लिए नहीं कहता हूं। और मैं मंच से ललकार के कहता हूं कि मेरा हर कहा हुआ बात सबको समझ में आए, यह भी उचित नहीं है। और मेरा हर कहा हुआ बात का पालन करें, यह भी सही नहीं है। और मेरी हर बात सही हो, यह भी सही नहीं है। यह आपके ऊपर है। होता होगा कोई महात्मा कहता होगा कि नहीं, जो मैं कह रहा हूं सही है, यही करो। मैं नहीं कर सकता। मैं आपको आजाद किया हूं, मुक्त किया हूं, कोई बंधन नहीं। इसलिए यहां सभी लोग चेला हैं। बस कोई 2 का है, कोई 10 का है, तो कोई 1 का है। लेकिन असली चेला कौन है भाई? हाँ, क्या आप लोग बताओ? क्या पीछे वालों, असली चेला किसका होना चाहिए? किसका कह रहे हैं? बच्चे सदगुरु का। सदगुरु का? अरे तब तो सारी लपड़वे खत्म हो जाएगी। इसलिए मैंने कहा हिंदू मुस्लिम सिख हो, हिंदू मुस्लिम जैन हो, सिख ईसाई को वक्त गुरु बिन जय गुरु बंदे, मन का चेला हो रे बंदे, मन का चेला हो रे बंदे, मन का चेला हो। इसलिए हम लोग फंस गए, घिर गए। किसके चंगुल में? और जब मन फंसाया तो क्या करने लग गया? जिसके जाल में हम लोग फंस जाएंगे तो उसके अधीन रहेंगे कि अपने मन के रहेंगे? अधीन हो जाएंगे। तो लूट रहा मन जीव को दुनिया में दिन रात। अभी तक तो मैं बता रहा था फंसाया, यही ना? अब फंसा करके क्या करता है? हाँ, लूट रहा मन किसको? जीव को। किसको लूट रहा है? लूट रहा मन जीव को दुनिया में दिन रात। बिना संत का जय गुरु बंदे, बन के भिखारी जात रे बंदे, बन के भिखारी जात रे बंदे, बन के भिखारी जात। कौन भिखमंगा बन करके जाता है भाई? जीव। किस लिए भिखारी बन करके जाता है? अरे जो यहाँ से लेकर के जाने के लिए शरीर मिला था वह तो पाया ही नहीं, उसके बगैर जा रहा है। तो क्या पाने के लिए मिला था? अच्छा व्यवहार पाने के लिए। कौन सा व्यवहार? अच्छा व्यवहार। आप लोगों के पास तो अच्छा व्यवहार हो गया होगा ना, कि अभी और कसर है? अभी बाकी है। अच्छा देखो, मुर्दा होने के पहले तक ले लेना। छोड़ के मत जाना, इसको लेते जाना। क्यों? अरे जो है उसको छोड़ करके जाना है। तो कम से कम जब जिसको कोई लेने वाला नहीं है उसको तो लेकर के जाओ।
जिसको सारे लोग लेने वाले हैं, उसी के पीछे पड़े हो। इसलिए मैं कहता हूं कि वह तेरे पास रहे कम या ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर जाते वक्त वह चीज जरूर लेकर के जाना जिसके लिए यहां पर आना हुआ। सत्कर्म, दया, क्षमा, शील, करुणा, प्रेम, सत्संग, दान, पुण्य, सेवा, भक्ति, भजन वाला पुण्य ले करके जाना। नहीं तो जिन बाधा पाप के गठरिया हो, गठरिया हो बोझवा ढोए के पड़ी। जिसने फंस गया उसका यह सब संपत्ति छीन लिया। किसने छीना? मन छीन लिया। मन का गुलाम पुरुष कभी भी प्रेम, व्यवहार, अच्छा बात नहीं बोल सकता। और जो मन से मुक्त है उसी की जुबान से अच्छी वाणी, अच्छा व्यवहार और अच्छा कार्य होता है। और आप मत समझ लेना कि हमको पूजा कर लेंगे तो हम अच्छे हो जाएंगे। ढेर घंटा घड़ियाल हिलाने वाले हैं लेकिन मार करते हैं। साधुओं में देख लो ना, सणसाक मार करते हैं, दक्षिणा को लेकर के मार करते हैं। अरे सुबह अगर भंडारा में लेट हो जाए तो उसके लिए भी मार करते हैं। बड़ी गड़बड़ है मन की गुलाम। इसलिए सुधर के जाना, बिगड़ के मत जाना। जाना निश्चित है, जाना निश्चित है, बिगड़ के मत जाना। जाना निश्चित है, इसलिए सुधर के जाना। हमने बार बार कहा ना, जाना निश्चित है तो कैसे जाना है? अच्छा, बिगड़ करके जाओगे तो क्या नुकसान होगा? अरे आना तो बहुत दूर है, लेकिन जितने बिगड़े हुए गए हैं उनको क्या मिल रहा है? कंस सुधर करके गया है कि बिगड़ करके? कैसे नाम लेते हैं लोग? रावण सुधर करके गया है कि बिगड़ करके? कैसे लोग नाम लेते हैं? और जितने लोग बिगड़ करके गए हैं उनको हमेशा अपमान ही मिलता है, और जितने लोग सुधर करके गए हैं उनको आज भी क्या मिल रहा है? सूर, तुलसी, मीरा, कबीर, सहजो, तुकाराम, एकनाथ इत्यादि गुरु नानक तमाम संत महापुरुषों की बात जरा देखो, उनको क्या मिलता है? और एक व्यक्ति यदि अनादर करे तो दूसरा सुनने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति का भले अपमान न कर सके लेकिन दिल से उतार देता है। ऐसे महान कार्य करके गए, ऐसा अच्छा कार्य करके गए कि यदि कोई निंदा बुराई भी करता है तो ठेस पहुंचता है सुनने वालों को, है कि नहीं? जैसे मैं अपने उदाहरण दे रहा हूं, ये जितने मेरे नाम पर पागल हो गए हैं, ये जितने दीवाने हो गए हैं, जितने आशिक हो गए हैं, जितनों को नशा छा गया है, जो कुछ भी कह लो या जो कुछ भी समझ लेना, जितने को प्रेम हो गया है, और वैसा प्रेम, वो ऐसा रोग लग गया है जिसका कोई टैबलेट, इंजेक्शन, दवा नहीं है। अगर उन लोगों के सामने कोई कुछ अटपटा बोले या बोलता है तो ईमानदारी से बताना, आपका कोई सगा क्यों न हो, दिल में ठेस पहुंचता है कि अच्छा लगता है? कितने लोगों को पहुंचता है? जरा हाथ नीचे करो, हाथ नीचे करो, सोचो किस लिए ठेस पहुंचता है?
मैं आपके जात का हूं, आपका बिरादर हूं, आपका पड़ोसी हूं, या आपका कर्ज लिया हूं, या क्या हूं, किस लिए ठेस पहुंचता है? न काहू से दोस्ती, न काहू से। अरे इतना ईमानदारी लेकर के जाओ, इतना ईमानदारी लेकर के जाओ कि आपको आपके जाने के बाद रहते भी, लेकिन रहते मिले न मिले, पर जाने के बाद आपको हर वक्त हमेशा सम्मान नहीं मिलता रहे। प्रेम से बोले सद्गुरु भगवान की जय। और कोई कठिन काम नहीं है, माला घुमाना कठिन है, ये काम नहीं है कठिन। लेकिन हाँ, जो बेचारे नुगुरा हैं या कायर कपटी हैं, एक बार वो माला घुमा सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, लेकिन अच्छा व्यवहार नहीं रख सकते। क्यों? चंगुल में है। किसके? मन के। तो मन डाकू मन चोर है। हाँ, आप लोग किसके मित्र हो? आप लोग किसके गुलाम हो? मन क्या है? तो फिर से बोलो, मन का नाम हटा करके आप लोग किसके गुलाम हो? फिर से सुनने पूरा। मन डाकू मन, तो आप लोग किसके गुलाम हो? अरे चोर और डाकू नहीं है क्या? मन डाकू मन चोर है, जानो मन बेईमान। आप लोग किसके गुलाम हो? लेकिन वह गुलाम है बेईमान का जो बेईमानी कर रहे हैं। अगर आप लोगों में से नहीं कर रहा है तो न बेईमान का गुलाम है, न मन का गुलाम है। जो चोरी का काम नहीं करते, न वो चोर का गुलाम है, न वो मन का गुलाम है। लेकिन हो तो इसका मतलब कि आप क्या हो? मन डाकू मन चोर है, जानो मन बेईमान। बुरा काम सब जय गुरु बंदे, मन करता अभिमान रे बंदे, मन करता अभिमान रे बंदे, मन करता अभिमान। कुल मिलाकर के आप लोग हो जरूर दास, गुलाम, लेकिन जिसके अंदर पूरा ऐब ही ऐब है, अवगुण ही अवगुण है। चोरी, बेईमानी, निंदा, चिगुलाई, कपट, जाति, मजहब, ढोंग, पाखंड, आडंबर, अभिमान, जिसके अंदर इतना व्याप्त है, उसी का आप लोग क्या करते हो? क्या करते हो? जोर से बोलो। पैसा। इसलिए अगर गुलामी करना हो तो अपने माँ की कर लेना, अपने बाप की कर लेना, लेकिन ये मन की कभी मत करना। क्यों? इसलिए कि आपके माता पिता भी इससे दूर होने की सलाह देते हैं, और लोग दूर होने का सलाह नहीं देंगे। और उसके बाद सबसे बड़ा हितैषी अगर कोई है आत्मा की, तो फिर कोई संत महापुरुष। लेकिन आप लोग तो अलगे चुन लिया, इतिहास ही आप लोगों ने पलट दिया, मनुष्य जिंदगी को बेकार कर दिया मन के चंगुल में होने के कारण। इसीलिए तो आज मैंने सुनाया, साधो मन यहाँ सबको घेरा, साधो मन यहाँ
सीधे से चला जाए उल्टी भाषा की ओर। इस सूरज में गर्मी नहीं, शीतल चंद्रन हो, देखा आँख से जय गुरु बंदे, माने बात न कोई रे बंदे, माने बात न कोई रे बंदे, माने बात न कोई। अरे इसका सीधा सीधा अर्थ है, जिस मनुष्य के भीतर, जिस भी मनुष्य, हर कोई मनुष्य नहीं, जिस भी मनुष्य के भीतर संतों का आत्मज्ञान हो जाता है, उसके पास गुस्सा कभी आता। अब इसको दूसरे तरीका से समझ सकते हैं। वो क्या? सगुरा रूपी साधक के शरीर में, किसके शरीर में? सगुरा रूपी साधक के शरीर रूपी नगर में आत्मज्ञान रूपी सूरज प्रकट रूपी उगा है। यानी आत्मज्ञान है, मनुष्यों को ही आत्मज्ञान मिलता है, पशुओं को, पक्षियों को कभी आत्मज्ञान नहीं मिला, लेकिन इंसान को मिलता है। और जिस मनुष्य के भीतर जब आत्मज्ञान रूपी सूरज प्रकट हो जाता है, उसके निकट, उसके समीप कभी गुस्सा आता नहीं। तो फिर गुस्सा कितने लोगों को आता है पता है? जो बिल्कुल शांत रहने वाला हो, उसको चटपटा खाना चालू कर दो, खिलाना चालू कर दो, चटपटा और मांस। गारंटी के साथ कर रहा हूं कि कुछ दिनों बाद गुस्सा आना उसको लाजिमी हो जाएगा। कुरकुरे, बर्गरे, चाउमीन, ये दो भोजन कुछ ही दिनों बाद वो गुस्सा करना चालू कर देगा, चिड़चिड़ापन होगा निश्चित। कभी अंदाज लेना, जो उसके पहले साधु विचारों का था, शांत स्वभाव वाला था, और कुछ दिन बाद फिर परिवर्तन क्यों हो गया, तो उसके जीवन में यही पाओगे, उसका भोजन गलत। क्या गलत? भोजन। और यह जांच हर कोई व्यक्ति अपने घर के सदस्यों से कर सकता है, कोई जरूरत नहीं बाहर जाने की। इतना खतरनाक है ये। लेकिन आत्मज्ञान जिसके पास हो, न वो गलत भोजन करेगा, न उसके समीप, उसके निकट गुस्सा नहीं होगा। तो गुस्सा में क्या है भाई? गर्मी, आग, और सूरज कौन? आत्मज्ञान। तो सूरज में अर्थ सीधा सीधा हो गया कि नहीं? हो गया। यानी आत्मज्ञान में गुस्सा। अनपढ़ गवार कबीरदास इसी से ललकारते थे, आओ बच्चा क्या पूछोगे राम रहमान के बारे में? आओ मैं तेरे से पूछ रहा हूं, इसको बता। बड़े बड़े पंडित विद्वान भाग जाते थे, कौन जाए कबीर से पूछने के लिए, क्योंकि हम पूछेंगे लिखी लिखाई बात, और कबीर पूछेगा बिना लिखी लिखाई बात। पसीना आने लग जाता था, नाड़ी सूखने लग जाती थी ज्ञानियों की, साधुओं की। और इसीलिए जय गुरु वंदे महाराज का यूट्यूब चैनल पर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर, न जाने कितने चैनलों पर ये जा रहा है उल्टी बाड़ी, और कोई वक्तव्य देने को तैयार नहीं होता। क्यों? ये नहीं है। रट्टू ज्ञान सबके पास है, पुस्तकी ज्ञान है, लेकिन अध्यात्म वाला ज्ञान, यही मात्र कारण है। इसलिए आत्मज्ञान रूपी सूरज
प्रकट होने के बाद उसके निकट गुस्सा रूपी गर्मी आती ही नहीं। और अगला क्या था? सूरज में गर में नहीं, शीतल चंद्रन हो। क्या चंद्रन हो? हाँ, क्या बात है। जिस निगुरा रूपी मनुष्य शरीर रूपी नगर में संसार का चतुराई रूपी चंद्रमा रहता है, वह कभी भी शांति रूपी शीतलता को नहीं पाता। यानी संसार में, समाज में जो अपने आप को बहुत चतुर समझता है, क्या समझता है? तो चतुराई रूपी चंद्रमा, इसलिए कि रात के टाइम कहीं से कोई प्रकाश तो रहता नहीं, लेकिन पूरे दुनिया में अंधेरा है और एक छोटा सा थोड़ा सा चांद के प्रकाश से हमें बहुत कुछ अनुभव आता है। वरना चांद न रहे तो चांद के अभाव में घनघोर अंधेरा रहेगा कि नहीं रहेगा? लेकिन घनघोर अंधेरे में भी चांद निकल जाता है तो सांस मिल जाता है कि नहीं? कुछ आंख से सूझता है कि नहीं? सूरज नहीं है, लेकिन चांद के आने के बाद राहत मिल जाती है। उसी तरह से इस संसार में जिसको थोड़ा सा भी चांद मिल गया, यानी चतुराई हो गई, चतुर बन गया, तो समाज को बरगलाना उसके लिए बहुत सहज हो जाता है। जैसे पूजा पाठ, ये चालाकों का काम है करवाना। करना किसका काम है? बेवकूफों का। करवाना किसका काम? चालाकों का। करना किसका काम? बेवकूफों का। अब आप कहोगे कि आस्था पर चोट। तेरे पास अगर आस्था हो, श्रद्धा हो, तो बिना कपूर अगरबत्ती दशांग घी जलाए इंसान की क्यों नहीं सेवा करके देख रहे हो? क्यों नहीं इंसान की आदर किया? एक बार समाज की सेवा करने का नशा चढ़ जाए तो कपूर अगरबत्ती दशांग घी तेरे सामने तुच्छ हो जाएगा। प्रेम से बोले सतगुरु भगवान की जय। इतना ताकतवर है इंसान की सेवा, इंसान की मदद, इंसान की परोपकार। लेकिन करते हो क्या? तो करवाने वाला चालाक और करने वाला अब बाद में क्या कहते हैं? हमारे आस्था पर ठेस पहुंचा रहे हैं, हमारे श्रद्धा को नहीं मानते हैं। और मैं कहां ठुकरा रहा हूं? मैं तो बार बार कहता हूं कि पूजा पाठ उसके लिए व्यर्थ है जिसके जिंदगी में मनुष्य की सेवा नहीं है। और सेवा करने वालों के जीवन में पूजा पाठ का कोई अस्तित्व नहीं है। और सेवा नहीं है तो पूजा पाठ जीवन पर्यंत करते रहो, अस्तित्व विहीन हो, खाली हाथ जाना पड़ेगा। सेवा करोगे तो पुण्य लेकर के जाओगे, पूजा करोगे तो छोड़ करके जाओगे। पूजा पुण्य नहीं है, पूजा श्रद्धा है, पूजा धार्मिक कार्य है, पुण्य वाला काम नहीं है। पुण्य क्या है? इंसान की सेवा, मदद, परोपकार। तो पुण्य वाला काम तो करते ही नहीं हो। तीर्थ में गए पुण्य नहीं हुआ,
तब क्या हुआ? धर्म का काम हुआ। किसका काम? मंदिर पर गया, पुण्य नहीं हुआ। कौन सा काम हुआ? धर्म का काम हुआ। और यहां आए हो केवल धर्म का काम करने के लिए कि पुण्य भी कमाने के लिए? तो धर्म वाला काम तो कर रहे हो श्रद्धा में होकर के, पुण्य वाला काम कब करोगे? शमशान घाट पे जाने के बाद क्या कर लो? जिंदा रहते ही कर लो। वैसे जैसे दाल तो रहर की बन गई, बड़ा बढ़िया, उसमें तेल घी वगैरह वगैरह सब डाल करके, लेकिन नमक नहीं पड़ा। स्वाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा? हाँ, तो कहोगे बीपी हाई है तो क्या करें? बिना नमक का तो लेना ही पड़ेगा। तो बीपी हाई है तो बिना नमक का दाल लोगे तो जबरी लोगे कि प्रेम से लोगे? वही बात, सेवा कर लो। सेवा मत जाओ घर के बाहर, पहले अपने घर वालों की सेवा करो। जो तुम्हारे घर में परिवार है, सदस्य, पहले उनकी सेवा करो। कहोगे वो तो बहुत देख करके जलते हैं, उनको जलने दो। कर बुरा तो सेवा करने वालों के लिए मैं नसीहत दे रहा हूं। मान लो घर का सदस्य कोई तुम्हें जलता हो, पड़ोसी तुम्हें जल रहा हो, वो उसका काम है बुरा काम करना, तो कर बुरा तो किसका होगा? जो करेंगे जैसा। तुम्हारे दिमाग में कहां से चली जाती है फतूर बात? मेरा बुराई कर रहा हो जाएगा। कर बुरा तो हो बुरा, और कर भला तो तुम्हें क्या करना चाहिए? लेकिन मैं क्यों करूं? हमारा निंदाओं करा तो मैं भी करूंगा। नहीं नहीं, अरे वो फलन में गड़बड़ है। समझ में नहीं आती बात। कर बुरा तो हो बुरा, कर भला तो हो भला। भला करते रहो, पैसे से मत करो, मन से करो, बुद्धि से करो, तन से करो, समय से करो। पैसे दबा के रखे रहना शमशान घाट पे ले जाने के लिए। तो समय को देखते हुए काशी नगर में आंख से देखाया चरज। कहाँ? आप लोगों ने कभी देखा? सवाल है नहीं, आंखें नहीं है। कहा बाबा हमारे पास आंख नहीं है, उल्लू है। उल्लू को जानते हैं कि नहीं? उल्लू को रात में दिखता है कि दिन में? हाँ? और रात यहाँ किसको कहते हैं? मोह रूपी रात्रि। कौन रात्रि? मोह रूपी रात्रि। और मोह में जो हो गया वो तो अंधा हो गया। जब दिन में नहीं दिख रहा है, उसको दिनौनी हुआ है, तो रात में देख करके क्या करेगा? लेकिन हमने देखा, क्या देखा? काशी नगर में आंख से देखाया चिरजते, साड़न सीढ़ी जय गुरु बंदे। पूरे काशी नगर में हमने ठान डाला, कहीं हमको साड़ दिखाई नहीं। आप कहोगे क्या बाबा, खेत बिगाड़ दे रहा है साड़? किसान चिल्ला रहे हैं। लेकिन जो मैंने देखा बता रहा हूं। क्या देखा? साड़न सीढ़ी जय गुरु बंदे, सन्यासी से हीन रे बंदे, सन्यासी से हीन रे बंदे, सन्यासी से हीन। इसका क्या मतलब होगा? इसी को छोड़ दें कि इसको बता करके अगला छोड़ दें? हाँ? अच्छा, इसको बता करके अगला? ठीक। तो मानो काया रूपी काशी की बात हो रही, मैं उस काशी बनारस की नहीं कह रहा हूं। ये काया रूपी
काशी नगर में जाकर के कोई संत रूपी फकीर, यानी भीतर जाकर के कोई संत रूपी फकीर अपने विवेक रूपी नजर से देख करके कहता है, अरे वही देख सकता है जिस संत के पास विवेक की आंख हो, ज्ञान की नजरों से नहीं देखा जा सकता। विवेक की नजर, और विवेक की आंख उसी के पास होता है जो भीतर जाता है, शरीर के अंदर जाता है। तो क्या देखता है? अपने आंख से हैरत में डालने वाला घटना, 3 सीन देखता है। वो क्या? इसमें भेषधारी रूपी साढ़ू, साढ़ यानी इसको साधु कहते हैं, भेषधारी। साढ़ को जानते हैं नहीं? साधु रूपी साढ़, जैसे साढ़ पर किसी का अंकुश वो बिंदास चलता है, वैसे ही समाज में साधु रूपी साढ़ जो है बिंदास चलते हैं। कौन? हाँ, साधु रूपी भेषधारी, साधु रूपी साढ़। भेषधारी साधु रूपी साढ़, ना कोई सोच रूपी सीढ़ी, उनके दिमाग में कोई सोच रूपी सीढ़ी नहीं रहता। अपने आत्मा के प्रति, समाज के प्रति कोई सोच नहीं रहता। और कर्तव्य रूपी, कौन रूपी? कर्तव्य या कर्तव्य त्याग रूपी सन्यासी भी नहीं रहता। कर्तव्य और त्याग, इसका मतलब क्या भाई? एक साधु का जो कर्तव्य है मृतलोक में, एक सन्यासी का जो वसूल है समाज के लिए, वह उसके पास नहीं है। किसके पास? साढ़ के पास। कौन साढ़? भेषधारी। जाता ही नहीं। और इतना ही नहीं, इन तीनों से मानव काया रूपी काशी नगर हमेशा खाली रूपी हीन रहता है, बिल्कुल खाली है, विहीन है। क्यों? इसलिए कि भेषधारी रूपी, भेषधारी साधु रूपी साढ़ और सोच रूपी सीढ़ी और कर्तव्य त्याग रूपी सन्यासी, ये तीनों काया रूपी काशी में नहीं जा सकते। ये विहीन है, उदास है यह काशी। इसलिए मैंने कहा, काशी नगर में आंख से देखाया अचरज तेन, साढ़न सीढ़ी। भेषधारी साधु रूपी इसमें नहीं जा सकते, काशी में, यानी काशी बनारस वाला नहीं, शरीर रूपी भीतर भेषधारी नहीं जा सकते। साढ़न सीढ़ी, सोच रूपी सीढ़ी। दे दे राम, दिला दे राम, देने वाला कहां से मिल जाए सोचता रहे वो भीतर। तो साढ़न सीढ़ी जय गुरु बंदे, सन्यासी से हीन रे बंदे, सन्यासी से हीन रे बंदे, सन्यासी से हीन। हाँ, कर्तव्य त्याग रूपी सन्यासी नहीं जा सकते, ये तीनों नहीं जा सकते। तीनों के बिना यह काशी उदास है।
इसलिए भेषधारियों के सामने अब बात सुनाओगे तो उनके पल्ले पड़ने वाला क्या ये उल्टा सुल्टा ये इससे राम राम जपो ऐसा कल्याण होगा कि ये सबसे क्या मिलेगा लाभ? बात भी सही है, राम राम जपोगे तो राम के बारे में तो लिखा है, अब जो सुना रहा हूं इसके बारे में कहां लिखा है? ये तो कहीं नहीं लिखा है कि काशी में अक्षरश 3 सांड सीढ़ी और सन्यासी, और एक होते हैं जटा जूट वाले साधु। जैसे देखते हैं ना बकरी के पास क्या रहता है, खस्सू भेड़ा के पास, हाँ कभी भजन में सुनाया था। और उसमें एक महात्मा भी थे मेरे पास, थोड़ा बढ़ा था। अब आप लोग कह सकते हो कि बिना दाढ़ी वाला कोई सुनाए, मैं सुनने को तैयार हूं, पर वो सुनने को तैयार नहीं रहेगा। ऐसा मिर्चा लगा कि बेचारे महात्मा को हमने संदेश भी दिलवाया। क्योंकि पहली बार तो बड़ा बढ़ चढ़ करके आए थे, इसलिए बढ़ चढ़ करके आए थे कि भाई मेरा उम्र है, एजेड है, मैं सुनाते सुनाते इतने दिनों से आ रहा हूँ, बहुत बड़ा ज्ञान है, कोई क्या सुनाएगा। अरे वो नए हैं तो वेद पुराण जो है कि रटेंगे सुनाएंगे तो मेरा कहाँ से काट कर पाएंगे। अब उनको क्या पता था कि शेर पे सवा शेर हो जाएगा, काम गड़बड़ हो जाएगा, और घबरा भी गया बेचारे का। तो उन्होंने कहा कि क्या जाएंगे तो आखिर खसुए भेड़ा साढ़ बनना पड़ेगा। तो मैंने कहा कि नहीं, हम किसी को खस्सू साढ़ भेड़ा थोड़े बनाते हैं, न बनाएंगे, हमको कहाँ औकात है बनाने की। वो तो जो जैसा रहता है वैसी वाणी निकल जाती है, बस यही है। लेकिन अब सिद्धांत बदल करके आएंगे तो नहीं निकलेगा, ऐसी नहीं बाबा। लेकिन कहे अरे क्या उनका हिम्मत पड़ता ही नहीं है, जबकि हमने कई राउंड खबर दिलवाया कि आओ हम साढ़ नहीं बनाएंगे, बकरी नहीं बनाएंगे। तो मेरा इसलिए कथन है, ये किसी का अनादर अपमान नहीं है, वह हमारा इतना ही कर्तव्य है कि ये जितने ज्ञान सुनाने वाले हैं वेद पुराण शास्त्र से पढ़ करके, वो कभी भी भीतर नहीं जा सकते। इसको नोट कर लेने की बात है, आकलन करने की बात है। इसलिए मैंने कहा अगर भीतर जाते तो भीतर वाला ज्ञान जरूर सुनाते, यह इसका इतिहास है। प्रेम से बोलो सद्गुरु भगवान की जय। क्योंकि शरीर में जाने वालों का ही ये ज्ञान है, पुस्तक पढ़ने वालों के पास ये ज्ञान नहीं होगा। इसीलिए मैं ललकार के कहता हूं कि जितने भेषधारी हैं या जितने पुस्तक की बात सुनाने वाले हैं, ये कभी भीतर की राज नहीं खोल सकते, चाहे आप जहां भी जाकर के इतिहास उठा करके देख लेना। है ही नहीं उनके पास ज्ञान, है बढ़िया ज्ञान है, बहुत ऊंचा ज्ञान है। मैं नहीं कह रहा हूं कि ज्ञान नहीं है, सभी महात्माओं के पास ज्ञान है। और मैं तो आप लोगों को जब कहता हूं कि मेरे से ज्यादा ज्ञान है, तो भला महात्माओं के विषय में क्यों कहूं कि हमारे पास और उनके पास ज्ञान ज्यादा नहीं है। जब मेरे से ज्यादा ज्ञान आपके पास है, तो जो महात्मा उसके पास तो और ज्यादा ज्ञान है। तब फिर अंतर क्या है? अंतर यही है उनके पास विवेक नहीं है, अंतर यही है कि वो साधक नहीं है, अंतर यही है कि वो अंदर नहीं जाते हैं, और अंतर यही है कि केवल पुस्तक की कथा सुनाते हैं। यही अंतर है। बाकी तो ज्ञान है, बढ़िया है, आला है, सुनने योग्य है, लेकिन ज्ञान से कल्याण होने वाला तब किससे होगा? सूरज में गर्मी नहीं, आत्मज्ञान रूपी सूरज, इससे कल्याण होगा।
और नहीं है तो फिर ज्ञान कितना भी बढ़िया रहे। इसका मतलब अब आगे वाला खत्म करेंगे उसी पर। ताकत जिसके पास था पटक दिया कमजोर, पटकाया सो जय गुरु बंदे जीत गया चहुर। बंदे जीत गया चहुर, बंदे जीत गया चहुर। बिना बुझाए बूझ लो लूंगा गुरु बना, ना बुझे तो जय गुरु बंदे चेला बनो जनार, बंदे चेला बनो जनार, बंदे चेला बनो जनार। तो कुल मिला करके यहाँ हम सब मन के गुलाम हैं। और यह जो सुनाया इसके पहले कि मन की गुलाम, फिर से मैं बता रहा हूं, मन पर मेरे से भी ज्यादा, मेरे से भी सुंदर, मेरे से भी अच्छा वक्तों से, व्यक्तों से, आवाजों से, अक्षरों से ज्ञान सुनाने वाले हैं। लेकिन जो आखिरी में सुनाता हूं उलट भेदनी, उल्टी भाषा, यही कोई धरती पर सुनाने वाला नहीं है। प्रेम से बोलो सतगुरु भगवान की जय। तो साधो मन यहाँ सबको घेरा, साधो मन यहाँ सबको घेरा। बस इतना ही। हाँ, एक बात जरूर है, कठोर चोट दिया हो तो अपना समझ करके क्षमा कर दीजिएगा, और आशा रखता हूं कि आप लोग क्षमा कर देंगे। साहेब सबका